नमस्कार, नया लुक में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री मीडिया सेल के एक शख्स ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद उसके परिजनों ने पुलिस में एफआईआर करने की कोशिश की तो राजधानी पुलिस ने 4 दिन लगा दिया। मामला हाई प्रोफाइल है, कई बड़ों की गर्दन नप सकती है, कई बड़े इसमें शामिल हैं। क्या है मुद्दा, क्या है बातचीत, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार भृगु नागर जी। हम भृगु नागर से इस मामले पे बातचीत करेंगे और आप तक असली बात पहुंच जाए ये कोशिश भी करेंगे। नया लुक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पार्थ श्रीवास्तव की मौत जी और उनके मोबाइल से डेटा गायब होना उनकी जो आत्महत्या से संबंधित था जी, ये एक बहुत ही रहस्यमय बिंदु है। इस बिंदु को लेकर पुलिस को उसी दिन गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन 2 दिन तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुलिस इस तरह के मामलों को कितनी गंभीरता से ले रही है। और जबकि यह इतना हाई प्रोफाइल मामला था, मुख्यमंत्री मीडिया सेल से जुड़ा हुआ था, उसके बावजूद पुलिस को इसको गंभीरता से ना लेना, ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है व्यवस्था को लेकर। और पुलिस को उसी दिन मुकदमा कायम करना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। भृगु जी, एक सवाल और, ये बताइए, पुष्पेंद्र, प्रणय 2 लोग मान्यता प्राप्त पत्रकार हुए और पार्थ उनकी टीम का था जी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब बेसिल जैसी एक संविदा फर्म के साथ वो नौकरी कर रहे थे तो मान्यता प्राप्त पत्रकार कैसे हुए? क्या 2 जगह काम करने वाला पत्रकार हो सकता है? मुझे नियमावली नहीं मालूम, जरा आप प्रकाश डालिए। अब जहाँ तक मान्यता को लेकर है, तमाम तरह के इस पे सवालिया निशान समय समय पर उठते रहे हैं और तमाम ऐसे लोग भी पत्रकारिता में आके अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते रहे हैं धन बल के आधार पर, तो उस पर बहुत ज़्यादा कह पाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पूरे व्यवस्था का दोष कहीं ना कहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब जो शख्स मान्यता प्राप्त पत्रकार होते हुए भी एक संविदा कर्मी की तरह बेसिल कंपनी में नौकरी कर रहा है, हाँ। तो एक जगह संविदा, यदि बेसिल कंपनी से उसे तनख्वाह मिल रही है तो मान्यता प्राप्त पत्रकार क्यों? हाँ, ये इसकी जांच होनी चाहिए इस तरह के मामले की। जब वो किसी का संविदा कर्मी है तो मान्यता प्राप्त पत्रकार हाँ, इस क्यों? तरह के मामलों की जांच होनी चाहिए। कौन किस तरह से मान्यता प्रदान की जा रही है और मान्यता के इनके मापदंड क्या हैं। जी जी। एक सवाल और, आपको क्या लगता है इस मामले में पार्थ जो मुकदमा कायम हुआ है सिर्फ 2 लोगों के नाम, पुष्पेंद्र और शैलजा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? चूंकि उन्होंने जो मृतक हैं उन्होंने अपने लेटर में भी इन्हीं दोनों को मेन मुख्यतः जो है आरोपी सिद्ध करने का प्रयास किया है। हाँ। बाकी 3 लोगों को इन्होंने ये कहा है कि इन भाई जैसे संबंध थे जी, और उन्होंने अंत में अपने लेटर में लिखा है कि मैं आपका नकारा कर्मचारी। जी, तो ये नकारा कर्मचारी थे या काम वाले कर्मचारी थे, ये तो एक अलग बात है जी। ये तो ये चूँकि इन हाउस मैटर है कि वो नकारा थे या नहीं थे जी। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की प्रताड़ना क्यों दी गई और इस तरह इतना प्रताड़ित वो व्यक्ति कैसे हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली। अच्छा, एक सवाल और यहाँ से उठता है कि जब वो सीएम मीडिया सेल में थे तो क्या सिर्फ मीडिया सेल में नौकरी करने वालों को तनख्वाह देने के लिए कंपनी, डमी कंपनी खड़ी करनी पड़ी, या फिर यदि वो कंपनी काम कर रही तो सीएम मीडिया सेल क्या, यानी कि या तो फिर ये कहते कि सीएम मीडिया सेल ने अपने मीडिया के काम किसी को हायर कर दिया, किसी कंपनी को हायर कर लिया है जो उनका काम करेगी। यदि वो नहीं कर रही है और सीधे सूचना विभाग में हो रहा है जी। यदि ये काम सीएम मीडिया का काम सूचना विभाग में चल रहा है तो बेसिल का क्या रोल, और यदि बेसिल का रोल है तो सूचना विभाग में जगह क्यों दी गई? यहाँ तक मेरी जानकारी है इस प्रसंग में, तो इसको तो ये हायर किया गया है, कंपनी को हायर किया और कंपनी को हायर करके सूचना विभाग में जगह दे दी गई है। चूंकि मुख्यमंत्री से जुड़ा मैटर है तो वो वहाँ जगह दे दी गई है जी। मेरी जानकारी जहाँ तक है यह हायर किया गया है। तो नहीं, लेकिन बेसिल का क्या रोल हुआ? बेसिल वो जो सिर्फ तनख्वाह देने का काम करती है। ये कह सकते हैं कि सिर्फ तनख्वाह देने के लिए एक मीडिएटर कंपनी बनाई गई है जो उसका भुगतान वगैरह करती है। एक सवाल और,
जी कोई भी आदमी आएगा, कोई अंडा ठेला वाला, पूरी ठेला वाला आएगा और मान्यता प्राप्त पत्रकार बन जाएगा, और अच्छे अच्छे जो कई वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं और ये इससे दूर रह जाएंगे। जी। इसके पीछे थोड़ा सा आप। जहाँ तक, अब चूंकि ये पत्रकार, तमाम ऐसे लोग भी पत्रकारिता में आ गए हैं जो अपने आप को बचाने के लिए या किसी आड़ लेने के लिए पत्रकारिता की, जी वो लोग जो हैं पत्रकारिता से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गए हैं। जी वो लोग जो सक्रिय पत्रकार हैं, रेगुलर जी पत्रकारिता से जुड़े जी, हुए हैं, बिल्कुल। उनको किनारे कर कर जी तमाम खुद उन पत्रकारिता से जुड़ी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं जो मुख्यतः धारा के पत्रकार हैं वो नहीं उठा पा रहे हैं। जी तो ये व्यवस्था का दोष है। इस पर शासन को और मुख्यमंत्री को कड़ी पहल करने की आवश्यकता है, जो कि ये मौजूदा सरकार और इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने जी नहीं किया है। यानी कि सभी सरकारों में हाँ। लोग मजे लेते हैं, पत्रकार बनते हैं और गुलछर्रे उड़ाते हैं। और जो एक्चुअल पत्रकार हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, वो हाशिए पे थे और हाशिए पे हैं और शायद हाशिए पे रहेंगे। अच्छा, एक सवाल और होता है, क्या ये जो राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त समिति है, इसके चुनाव जीतने के लिए ऐसा तो नहीं कि पूड़ी वाले, अंडा वाले, ठेले वाले सबको पत्रकार बनवा दो, अपने पहुंच का रसूख का फायदा लो, पत्रकार बनवा दो और उसके बाद सारे चुनाव अपने, ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता। इसमें चूंकि लोग अपने, अब किसी को कोई पत्रकार बनने से रोक नहीं सकता। जिसके पास धन बल है वो अपना एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करके वो कर देता है। उसमें मेरे को लगता नहीं कि इससे कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। तो पार्थ आत्महत्या केस में आपका क्या कहना है? पार्थ आत्महत्या केस में है, नंबर 1 कि उसके मोबाइल से उसके आत्महत्या से संबंधित लेटर को क्यों उड़ाया गया। जी, ट्वीट भी डिलीट किए गए हैं। ट्वीट भी डिलीट किए गए हैं और जो कुछ किया गया है उसके बावजूद उस मामले को गंभीरता से ना लेना और 3 दिन बाद मुकदमा किया जाना, जी, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करने वाला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 दिन बाद FIR दर्ज हुआ है। बाकी उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ कहेंगे क्या? अब चूंकि इतना हाई प्रोफाइल मैटर था, इसमें शायद पुलिस भी हस्तक्षेप करने से डर रही होगी शायद। तो इसलिए पूरे यूपी के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाना, क्योंकि इतने हाई प्रोफाइल मैटर शायद यूपी भर के मैटर। अरे कहीं विधायक होंगे, कहीं सांसद होंगे, कहीं DM साहब इन्वॉल्व होंगे, कहीं SDM साहब इन्वॉल्व होंगे, तो हाई प्रोफाइल तो बन ही जाएगा। लेकिन जी, ये डायरेक्ट मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा हुआ मैटर था। लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है इससे कि प्रदेश भर में भी शायद मुकदमा कायम करने में पुलिस इसी तरह की हिलावाली अपनाती होगी। अब ये बताइए, ये मामला सीधे मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, उसके बाद भी पार्थ को यदि न्याय ना मिला तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास कर पाएगी इस व्यवस्था पर, सिस्टम पर, पुलिस पर और खुद मुख्यमंत्री पर? जी, मेरा मानना यह है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्थ 100% सही होंगे या पुष्पेंद्र 100% से शैलजा 100% गलत होंगे। हो सकता है वो भी सही हो, इंटरनल इशू है इनका। जी, लेकिन जहाँ तक है कि पार्थ ने आत्महत्या की, तो कहीं ना कहीं ये दोनों व्यक्ति दोषी होंगे जिनको आरोपित किया है इन्होंने, पार्थ ने। बिल्कुल। और उनके परिजन भी लगातार आरोप लगा रहे हैं जी, इस विषय में। तो इस मामले की जांच तो होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, खानापुरी नहीं की जानी चाहिए, ताकि लोगों को इस बात का विश्वास हो सके कि व्यवस्था अपनी भूमिका को न्यायिक तरीके से निभा रही है, पारदर्शी व्यवस्था है और लोगों का विश्वास कायम हो सके उस पर। चलिए नागर जी, आप हमारे स्टूडियो है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।